नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अष्टावक्र गीता के 4 श्लोक। इस चैप्टर में 8 श्लोक हैं। तो पहले पार्ट में इस 9वें चैप्टर के हम 4 श्लोक डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बाकी के 4 श्लोक डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि अष्टावक्र गीता हो चाहे भगवत गीता हो, हर बार हमने ये चीज़ डिस्कस की कि अगर आपको भगवत गीता और यहाँ तक कि अगर आपको भारतीय संस्कृति और भारतीय जो स्क्रिप्चर हैं, इंडियन जो स्क्रिप्चर हैं, जो शास्त्र हैं हमारे, उनकी भाषा को समझना है, वो कहना क्या चाहते हैं, उनके पीछे के व्याकरण को, उनके पीछे की फ़िलॉसफी को समझना है, तो उसके लिए आपको उपनिषदों का ज्ञान होना जरूरी है। एटलीस्ट 4 उपनिषदों का तो ज़रूर आप अध्ययन करके रखें। एक है हमारा मुंडक उपनिषद, एक है मांडुक्य, एक है हमारा केन उपनिषद, ठीक है। ये 3 तो ज़रूर हैं। इसके अलावा एक चौथा प्रश्न उपनिषद भी है। तो ये 4 अगर उपनिषद आपने कहीं से भी समझ रखे हैं, हमारे चैनल पर भी ये 3 उपनिषद तो हमने डाल रखे हैं, केन, मांडुक्य और मुंडक। ये 3 उपनिषदों की प्लेलिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। प्रश्न उपनिषद की प्लेलिस्ट और बाकी उपनिषदों की प्लेलिस्ट एक एक करके आती जाएगी। जैसे जैसे हमारा ये अष्टावक्र गीता ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही वैसे वैसे हम एक एक जो है उपनिषद को उठाएंगे और एक एक उपनिषद को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो उपनिषदों के माध्यम से आप ये परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, ठीक है, उन 24 तत्वों में जो हमारे 3 गुण हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ठीक है। उसके अलावा चेतना की जो 3 अवस्थाएं हैं, जो हमने 4 अवस्थाएं हैं जो कि हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ी, जिसमें सबसे उत्तम अवस्था जिसको तुरीय अवस्था कहा जाता है, वो जो कॉन्सेप्ट है ओम का, उस ओम के कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो तुरीय अवस्था है और बाकी की 3 चेतना की अवस्थाएँ हैं, ये चीज़ें अगर आपने समझ ली और ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, तो आप चाहे भगवत गीता हो चाहे अष्टावक्र गीता हो, दोनों को ही समझने में, दोनों को ही स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा आसान महसूस करेंगे चीज़ों को। वैसे तो ये सारी चीज़ें बिना गुरु की कृपा के अच्छे से हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होती, खुलती नहीं है। अपने प्रयास से हम पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा ना हो या गुरु की कृपा ना हो, वो ज्ञान भीतर से खुलता नहीं है। क्योंकि किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं मिलता, उसका अनुभव केवल और केवल गुरु करा सकता है। उस ज्ञान के दर्शन, उस आत्म के दर्शन केवल गुरु करा सकता है, या परमात्मा की कृपा से ही हो सकते हैं। और परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में कहीं ना कहीं अवश्य हमारी इस दुनिया में मौजूद रहता है। हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु स्वयं हमें चुनता है। हमें लगता है कि हमने किसी को गुरु अपना मान लिया है, लेकिन ये सब संयोग के खेल होते हैं। आपके मन में उस एक गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, एक सद्गुरु के प्रति, और सद्गुरु का आपसे मिलना, ये दोनों ही संयोग होते हैं। ये दोनों ही ऊर्जाएं समय पड़ने पर ही, समय आने पर ही एक दूसरे से मिलती हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपके भीतर वो उत्कंठा नहीं होगी, और गुरु तो है ही गुरु, तो उस ऊर्जा के साथ जब तक आपकी उत्कंठा और आपकी जो सरेंडर करने की या फिर आपकी जो शरणागति लेने की प्रवृत्ति जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होती, तब तक आपकी मुलाकात अपने गुरु से नहीं होती। इस मामले में रामचरितमानस में एक बड़ा ही अच्छा जो है दोहा आता है। उसमें कहा है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब हनुमान जी मिलने जाते हैं, विभीषण से मिलते हैं पहली बार लंका में, तब जो है विभीषण कहते हैं हनुमान जी को कि आप निश्चित ही कोई संत हैं जो इतनी महान बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें मेरे लिए कह रहे हैं, मुझसे इतनी देर तक बात की। मैं तो एक राक्षस कुल, एक तरीके से एक राक्षस से व्यवहार करने वाले राजा का, रावण का, उसका भाई हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझ जैसे लंकावासी के घर पर एक प्रभु का भक्त आया है। तो ऐसा निश्चित ही मेरे भगवान श्री राम की ये कृपा है मुझ पे कि आप मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि बिना भगवान श्री राम की कृपा के, यानी बिनु हरि कृपा, बिना हरि कृपा के तो संत मिल ही नहीं सकते। कभी संतों से मुलाकात हो ही नहीं सकती बिना गुरु कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हमें अच्छे से तभी समझ में आती हैं जब हमारे भीतर वो जो ज्ञान का आलोक है, वो जो ज्ञान का प्रकाश है, वो अपने आप प्रकाशित होता है। वो भी गुरु के माध्यम से। गुरु ही उस ज्ञान के प्रकाश को आलोकित करता है। ज्ञान हमारे भीतर ही होता है, बाहर का गुरु हमारे भीतर के गुरु को जागृत करता है, और बाहर का भी गुरु हमारे भीतर के गुरु को जागृत कर सके, इसीलिए गुरु का महत्व है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 9वें प्रकरण में अष्टावक्र जी क्या समझा रहे हैं जनक को, ठीक है। तो पहला श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो काम इस संसार में किया गया है और जो काम इस संसार में नहीं किया गया है, अभी इसको हम समझेंगे कि क्या किया गया है और क्या अनकिया है, यानी कि किसको किया गया कहा जा रहा है और किसको ना किया गया कहा जा रहा है, उसके बारे में हम अभी समझेंगे। तो जो किया और अनकिया कर्म है, और द्वंद्व यानी सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये किसके शांत हुए हैं? ये तो किसी के शांत हुए ही नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है। किस
सीक्वेंस किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है? ये उस संदर्भ में बात कही जा रही है जो व्यक्ति अज्ञानी है, अज्ञानी व्यक्ति के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, जिसको आत्म का ज्ञान नहीं है, जो अभी भी अपने मनोमय कोश में जो स्थित जो चित्त में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं वासनाओं के अंतर्गत अपने मन को इंद्रिय भोगों में लगाता है, उसकी बात की जा रही है। और जो व्यक्ति वासनाओं के अंतर्गत मन को इंद्रिय भोगों में लगाता है, उस व्यक्ति की वासनाएं कभी शांत नहीं हो सकती, क्योंकि वासनाएं कभी शांत होती भी नहीं हैं। एक बार आपने किसी चीज़ का स्वाद ले लिया तो स्वाद की वासना खत्म नहीं हुई। वो जब तक आपके भीतर प्राण है, जब तक चेतना है आपके भीतर, तब तक ये स्वाद की कामना, ये लालसा बनी रहेगी, जब तक आप वासनाओं के अंदर जी रहे हैं। तो यहीं पर यहाँ पर समझाया गया है कि जो कुछ किया गया कर्म है, यानी जो कुछ हमने कर दिया है, उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। जो भी कर्म हमने कर दिया वासना के अंतर्गत रह के कि मैं ये करूँगा तो इसके बदले मुझे ये मिलेगा, मैंने ये यहाँ पर जो है काम कर दिया है, इसके बदले कुछ ना कुछ अच्छा रोकड़ा, कुछ ना कुछ अच्छा पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत इत्यादि आएगी। तो अगर नहीं आई तो दुख होगा, और आ गई तो सुख होगा। तो वही दुख और सुख मिला करके क्या कहा जाता है? द्वंद्व कहा जाता है। तो किया हुआ कर्म, यानी जिस कर्म को कर चुके हैं और उसके बदले किसी फल की इच्छा है, वो फल सुख के रूप में भी आ सकता है, दुख के रूप में भी आ सकता है। सुख दुख कुछ है नहीं, सुख और दुख हमारे मनोभाव हैं, हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। हमारे पड़ोसी के पास एक अच्छी कार आके खड़ी हो गई, उसके बच्चे ने एग्ज़ाम पास कर लिया है, कोई ये बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है कोई, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन पड़ोसी के बच्चे को आगे बढ़ता देख करके हमें अगर रात की नींद हमारी उड़ गई है, हमारा बिल्कुल एकदम बेचैन हो चुके हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गया, ये क्या हो गया, तो ये दुख कैसा है? ये दुख क्या भगवान ने बनाया है? ये दुख तो हमने बनाया है। इस संसार में सुख और दुख दोनों हमने बनाए हैं। जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, किसी वासना से जुड़ जाते हैं, तो उस वासना को पूरी करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं, तो जब उस काम के बदले वो फल आता है जो हमारे मन का हो तो हमें सुख होता है, और वो फल आता है जो हमारे मन का ना हो तो हमें दुख होता है। तो ये सुख और दुख किसी ने नहीं बनाए, ये सुख और दुख हम अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही निर्धारित करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर ही आशीर्वाद देते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, बने रहो। और कुछ क्या होते हैं, अरे कैसे हो गया यार, हमारे यहाँ अल्टो खड़ी है, ये तो जो है फॉर्च्यूनर ले आया यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये तो बहुत आगे निकल गया यार, ये रात में नींद नहीं आ रही है। तो ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, ये किसकी बनाई हुई है? भगवान ने थोड़ी बनाई है। शिकायत कर देता है आदमी, भगवान उसको दे दिया, हमें नहीं दे रहे। अरे ये क्या बात हुई? उसने मेहनत की है, वो आगे बढ़ा है, या जो भी है अपने भाग्य का ले रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम भगवान से क्या शिकायत कर रहे हो? तो तुम करो, तुम्हें भी मिल जाएगा। लेकिन तुम करोगे क्यों? तुम ईश्वर पे ध्यान लगाओ। तुम ईश्वर पर ध्यान लगाओगे तो जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ईश्वर जरूर पूरा करेगा। इस बात का विश्वास बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि अगर हम ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दें तो ईश्वर हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा, क्योंकि इसके लिए बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। कई बार चीज़ें ना बिगड़ती चली ही जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान पता नहीं कुछ करता भी है या नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। पूरी तरह से विश्वास रखना पड़ता है। अपने सारे संकल्पों को ईश्वर के चरणों में समर्पित जो कर देता है, उसके लिए उसको चिंता नहीं करनी पड़ती। उसे सिर्फ अपना काम करना होता है, अपना कर्तव्य समझकर। घर चला रहा है तो घर चलाए, नौकरी करता है तो मन से नौकरी करे, बेहतर से बेहतर काम करे, अपने काम में बिल्कुल ध्यान को लगा दे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम में परफेक्शन ना ला पाए। और अगर काम में परफेक्शन ले आया, एक ऐसा आदमी जो बहुत बड़ा इंजीनियर है, एक ऐसा आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो अपने काम में ध्यान नहीं रख पाता, उसका ध्यान अगर दूसरी चीज़ों पे है, तो वो निरंतर गिरना शुरू कर देगा। काम पे ध्यान ना होकर के अगर उसका ध्यान बाकी चीज़ों पे है कि अच्छा किस तरीके से धन अब और बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपनी कंपनी का टर्नओवर और बढ़ाया जाए, 2 नंबर के 4 नंबर के कौन से काम किए जाएं, तो इसका ध्यान अपने काम से हट करके जैसे ही उस पर जाएगा, वैसे ही ये अपने लिए दुख सृजित कर लेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि इसकी चीज़ें पकड़ी जाएंगी। हो सकता है कि कभी छापा पड़े, कभी ऑडिट में पकड़ी जाएँ चोरियाँ और नुकसान हो, जुर्माना लगे। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने काम को ध्यान से हटा करके दूसरी चीज़ों पर ध्यान को लगा लेता है। लेकिन अगर एक समोसे बेचने वाला भी अपने काम पे ध्यान रखे, समोसे ही ढंग से बेचता रहे, तो अच्छे अच्छे समोसे वालों को भी आपने बड़े बड़े कोठियां खड़ी करते देखा होगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये है, ठीक है। तो अपने काम में जो ध्यान रखता है वो चिंता ही नहीं करता, वो इस बात की चिंता नहीं करता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो काम में ध्यान रखता है, जो अपने कर्तव्य को करता है, बाकी अपने सारे संकल्प, अपनी सारी समस्याएं, घर में आने वाली सारी विपदाएं, वो सब भगवान के चरणों में डालता है कि तुम जानो, हम नहीं जानते, हम तो केवल अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। हमारा काम है ढंग से काम करना, हम वो कर रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं, जब तक जीवित है करते रहेंगे। बाकी जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रह गई हैं वो तुम संभालो। जब तक हमारे हाथ में है कि कोई संकट परिवार पे आया है, उस संकट को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो हम कर दे रहे हैं। लेकिन उसके आगे की चीज़ हमारे पास नहीं है।
ठीक है, तो वो तुम जानो, तो वो चीज़ें उधर चली जाती हैं। तो जो व्यक्ति इस तरीके से जीता है वही वास्तव में सुखी रहता है, और वही ऊपर नीचे ज़िंदगी में चीज़ें होते हुए भी, कभी धन की कमी, कभी धन ज़्यादा, कभी कम, ऐसा होते हुए भी जीवन को चला ले जाता है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, बाहर कोई जो है वो कर रहा है, मैं 1 मिनट ज़रा वो बंद कर देता हूँ। कुछ ऐसे नक्षत्र बन जाते हैं कि जब कुछ विशेष काम कर रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं कोई डिस्टरबेंस ना हो, तभी डिस्टरबेंस खड़े होते हैं, तो हो सकता है आवाज़ कम आ रही हो, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं, सारे संकल्प प्रभु को समर्पित कर देता है, उसकी सारी समस्याएं प्रभु अपने सिर पे ले लेते हैं। उसे सिर्फ अपना काम करना होता है, वो सिर्फ अपना काम करता चला जाता है। जितनी समस्याओं से आपका परिवार जूझ रहा है, उन समस्याओं से आप जूझिए, उनको हल करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना उसके आगे जो आपके बस में नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। आपके बस में जितना था वो आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है अष्टावक्र जी के द्वारा कि जो कर्म आपने कर दिया है, जिसके बदले कुछ पाने की इच्छा है, जिसके बदले आपको सुख और दुख मिल सकता है, अनकिया यानी वो काम जो आप करना चाहते हो, यानी जिसकी वासना मन में है, ठीक है। जैसे एक वासना ये रह गई है कि यार एक जो है ना, एक फ्लैट लिया, अभी एक फ्लैट और लेना है, ठीक है। तो ये जो बिना किया हुआ काम है, इसकी वासना भी, ये किया और अनकिया, ये वासनाएं कभी भी उस आदमी की शांत नहीं होती जो कि ज्ञान नहीं रखता। आत्मज्ञान जिसे नहीं है, उसके किए और अनकिए कर्म और उसके द्वंद्व, यानी उसके जो फल आते हैं, वासनाओं के जो फल आते हैं, सुख के रूप में आएंगे, दुख के रूप में आएंगे। तो सुख और दुख दोनों आते हैं, इसीलिए यहाँ द्वंद्व की बात की गई है। द्वंद्व का मतलब होता है दो चीज़ें, अपोजिट चीज़ें, और दो चीज़ें, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ये द्वंद्व के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये सब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो जो ज्ञानी नहीं है, या फिर जो व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर देखना नहीं चाहता, जो व्यक्ति, यहाँ लाइट चली गई है, थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, लाइट आ जाएगी फिर मैं वापस शुरू करता हूँ। हाँ, तो जो व्यक्ति इस तरीके से काम करता है कि कुछ ना कुछ अपने आप को वो जानने का प्रयास नहीं करता, कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करता कि आत्म तत्व की तरफ वो जाए, सत्संगति नहीं करता, या उसको मतलब उसके वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए जो ज्ञान है, जो तरीके बताए गए हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो संतों के समागम द्वारा उसे पता चले कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, इन 4 योगों में से किसी भी योग में अगर आप स्थित होते हैं तो आप अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, वो इन्हीं वासनाओं में उलझा रहता है और उसके द्वंद्व कभी शांत नहीं हो सकते। तो ऐसे ही लोगों की बात की जा रही है कि जो लोग वासनाओं में घिरे रहते हैं, उनके किए और अनकिए कर्म और द्वंद्व, यानी उससे प्राप्त होने वाले फल, सुख हो या दुख हो, वो सारे फल किसी के शांत नहीं होते, ये मिलते ही मिलते हैं। जिसने अपने मन में वासनाएं पाली वो इन द्वंद्वों में घिरा रहेगा सुख दुख के, ठीक है। तो इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक से कि इस प्रकार निश्चित जानकर कि ये समझ जाओ कि ये अज्ञानी के साथ ही होता है, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, इसलिए इस बात को निश्चित जानो कि जो व्यक्ति वासनाओं में घिरा रहता है उसके साथ ये होता है, लेकिन तुम तो इस बात को निश्चित जानते हो कि ये वासनाएं वास्तविक नहीं है। ये वासनाएं वास्तविक ना होकर के क्या वास्तविक है, हमारी आत्मा, यानी हमारा जो मनोमय कोश के भीतर स्थित जो आत्मा है, जो आत्म का ज्ञान है, वो वास्तविक है, वो हमें वास्तविक शांति प्रदान करता है। ये चीज़ें शांति प्रदान नहीं कर सकती, ये हमारा अपना अनुभव है। एक बार स्वाद पूरा हो जाए तो अगली बार स्वाद की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बार अगर आत्म की अनुभूति हो गई, फिर वो जो स्वाद है वो वहीं पे आपको पूरा कर देता है, उसके बाद आप किसी स्वाद को नहीं लेना चाहेंगे, परम शांति मिल जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि इस प्रकार इस बात को निश्चित जानकर कि ये किसी के शांत नहीं होते, उधर मत जाना, क्योंकि वासनाएं कभी शांत नहीं होती। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वासनाओं की तरफ मत जाना, वो कभी शांत नहीं होती। और इस बात को निश्चित जानो कि वो कभी शांत नहीं होंगी, और तुम आत्म तत्व को जान चुके हो, इसलिए निर्वेद हो जाओ, उदासीन हो जाओ। ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इनसे उदासीन हो जाओ, चाहे अच्छा चल रहा हो, चाहे बुरा चल रहा हो, चाहे तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें कुछ पीना है, इनसे उदासीनता के भाव के साथ, यानी ये सिर्फ करना है। इसलिए जैसे सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, उसके बदले किसी फल की इच्छा नहीं है, बस करना है, जरूरी है। इसी तरीके से प्रकृति अपना काम कर रही है बाय नेचर। हम जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य को देखते हैं तो सूर्य अपने समय पे उग रहा है, तो बाय नेचर जो कुछ होना है, उसी तरीके से हमारे जितने भी कर्म हैं वो बाय नेचर कर्तव्य समझ के हमें
करते रहने चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसलिए निर्वेद यानी उदासीन हो करके तुम त्यागी और अव्रती हो जाओ। अव्रती मतलब किसी चीज़ का व्रत मत धारण करो। व्रत धारण करने का मतलब किसी वासना को मत पालो, कोई व्रत मत लो कि हाँ मैं तो ये करूँगा ही करूँगा, कोई संकल्प ही मत लो। संकल्प मत लो, सीधे सीधे ये समझो कि ये तुम्हारा कर्तव्य है या नहीं। किसी चीज़ को ऐसे देखो कि ये तुम्हारा कर्तव्य है या नहीं। ये मत कहो कि ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, नहीं, ये कहो कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं करने जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कर्तव्य है, मैं करने जा रहा हूँ। दिए का काम है जलते रहना, जलने जा रहा हूँ। तेल कब खत्म होगा, कितना तेल है, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, जलना उसका काम है, वो जलता रहे। ये जितने प्रकृति के तत्व हैं, अग्नि, सूर्य, ये सारे तत्व हमें शिक्षा देते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, अपना कर्म स्वभाव से करिए। उसमें सोच विचार मत कीजिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। संकल्प मत कीजिए, संकल्प भी मत कीजिए। आप जैसे हम दिया जलाते हैं वैसे ही हमारे शरीर के भीतर परमात्मा ने एक ज्योति जलाई है, वो दीपक जलाया है, जिसे आत्मा कहते हैं, चेतना के रूप में जो हमें जीवित रखे हुए है। जब वो जला दिया तो इस दिए को जलना है। जो भी काम सामने आ पड़ रहा है उसको स्वभाव से करना है। ऐसा नहीं कि मैं संकल्प ले रहा हूँ, व्रत ले रहा हूँ। तभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा था जब उसने कहा कि अगर शाम तक मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उसको डांटा था कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पे है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। युद्ध जीतने वाले, जयद्रथ को मारने वाले, ना मारने वाले तुम हो कौन? तुम्हें तो सिर्फ अपना कर्म करना है। तुम्हारे ऊपर सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। किसी तरह का व्रत लेने का कि मैं तो इसको व्रत लेता हूँ या प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इसको मार के ही रुकूंगा, ये व्रत लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मर्जी से कर्म के फल नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए जब उसने व्रत ले लिया तो वो परेशान हुआ। इसीलिए ये सारी चीज़ें शांत होने के लिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों से हम दूर रहें, यानी अव्रती हो जाएं। यानी किसी तरह का व्रत, किसी तरह का संकल्प भी ना लें। सिर्फ और सिर्फ जो काम सामने आ पड़ा है, भाई सामने से अगर दुश्मन आया, मैं सेना का जवान हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं व्रत ले रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी सेना साफ कर दूंगा, युद्ध जिता के ही रहूँगा, क्या मतलब है इसका? मेरा काम है लड़ना। मेरे सामने दुश्मन की सेना आ रही है, मेरा काम है लड़ना, उनसे युद्ध करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है मेरा काम। स्वभाव से कर्तव्य के बोध के अनुसार जो मेरा कर्म है वो यही है कि मैं लड़ूं, बस। इसके ज़्यादा जीतने और हारने का फैसला करने वाला मैं नहीं हूं। तो ऐसे ही स्वभाव से आप कर्म करिए, उदासीन होकर के। हार और जीत से, यानी जितने भी द्वंद्व हैं, द्वंद्व से उदासीन। यहाँ जिस उदासीनता की बात की जा रही है वो उदासीनता आपको द्वंद्व से उदासीन रहने की बात की जा रही है। किससे उदासीन? द्वंद्व से उदासीन। सुख दुख से, हानि लाभ से, जीत हार से, इनसे उदासीन हो जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपका कर्तव्य क्या कहता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दूसरा श्लोक देखते हैं। लोक की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति, विनाश देख कर भी कोई भाग्यशाली ही जीने की कामना और भोगने की इच्छा शांत कर पाता है। ये ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत से लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं लेकिन आत्मज्ञान किसी किसी को मिलता है। कारण ये है कि इस संसार में सारी चीज़ों को देख करके लोग मरते हैं, लोग पैदा होते हैं। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी धन कमा लें, बांध करके कोई नहीं ले जाता। जो पैदा हुआ है वो मरता ज़रूर है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी, यानी इस संसार की चेष्टा, जो दूसरों को ठगने में लगे हैं, जो दूसरों के साथ कुछ लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ ठगते हैं, यहाँ के लोगों का व्यवहार देख करके, यहाँ पे उत्पत्ति देख करके चीज़ें उत्पन्न होती हैं और उन चीज़ों का विनाश यानी उनकी मृत्यु होती है, उनको देख करके, ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी कोई भाग्यशाली ही होता है जो अपने मन से इन वासनाओं का त्याग कर पाता है। और वो भाग्यशाली कौन होता है? भाग्यशाली का अर्थ क्या है? भाग्यशाली का सिंपल सा अर्थ है आत्मज्ञानी, जैसे जनक थे। यानी जो कुछ भी जनक के बारे में बताया गया है, जो कुछ भी जनक को अनुभव हुआ है, वो अनुभव भाग्यशाली को होता है। यानी आत्म का ज्ञान जिसे है वो भाग्यशाली है। तो भाग्यशाली कौन हुआ? आत्मज्ञानी जो होता है वो भाग्यशाली हुआ। तो जो व्यक्ति भाग्यशाली है वही इस संसार में इन सारी उथल पुथल को देख करके, चीज़ों को बनता बिगड़ता आता जाता हुआ देखने के बावजूद वो समझ जाता है कि इन चीज़ों में कोई कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें केवल और केवल प्रकृति के 24 गुणों के अंतर्गत अपना खेल दिखा रही हैं। ठीक है, उनकी रिएक्शन है। चेतना होने की वजह से शरीर में जान है और शरीर के 5 कोश हैं, वो जो हैं वो 24 तत्वों से प्रभावित हैं। मन, बुद्धि, अहंकार 3 गुणों से प्रभावित हैं। इन सभी चीज़ों से प्रभावित होने के कारण ही व्यक्ति तरह तरह के वासना युक्त कर्म करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की ओर देखने लगता है उन वासनाओं से मुक्त होकर के, तो उन वासनाओं से दूर होकर के वो अपने आप को जानने लगता है। फिर वो वासनाओं से मुक्त हो जाता है और फिर वो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों से दूर हो गया
जो कि उसको कभी परमानेंट सुख नहीं दे पाएंगी। तो यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि लोक की चेष्टा, यहाँ पे लोगों का व्यवहार, यहाँ पे लोगों के पैदा होने मरने को देखने के बावजूद भी कोई ही भाग्यशाली यानी कोई ही आत्मज्ञानी बन पाता है जो ये जान पाता है कि ये सब सृष्टि, उत्पत्ति, विनाश, ये सब कुछ ये केवल और केवल स्वभाव से हो रहा है, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसके प्रति उदासीन रहिए। मतलब ऐसे समझिए कि आप लड़ाई के मैदान में खड़े हैं तो बम फटेंगे, कुछ लोग मरेंगे, कोई जीत जाएगा, कोई खुश हो जाएगा किसी को मार करके, ये स्वभाव से होगा लड़ाई के मैदान में। ऐसे ही इस संसार में भी जो कुछ हो रहा है, कोई किसी से नफरत करता है, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी को के मोह में पागल है, कोई किसी भी तरीके से व्यवहार कर रहा है, आप इसे उसी तरह से देखिए जैसे लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ एक सैनिक देखता है। किसी को गोली लग गई तो आश्चर्य नहीं मानता, हाँ ये क्या हो गया, जोर जोर से रोना शुरू नहीं करता, दुख हो भी गया, समझ भी गया, लेकिन हाँ अभी लड़ाई चल रही है, मेरा साथी मारा गया, कोई नहीं, मुझे अभी गोली चलानी है, उसका दुख मनाने के लिए रुकता नहीं। जो स्वभाव से उसका कर्म है वो करता रहता है। यानी लड़ाई के मैदान में जो कुछ है वो एक्सपेक्टेड है कि ये होगा। उसी तरीके से इस संसार में भी कोई किसी से नफरत करने वाला होगा, कोई किसी से प्यार करने वाला होगा ही होगा। लेकिन इन सभी घटनाओं के प्रति आप उदासीन रहिए, न्यूट्रल रहिए, यही कहा जा रहा है। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, जब वो जान जाता है कि वासनाएं मुख्य नहीं हैं, वासनाओं को जीना मुख्य नहीं है, मनोमय कोष जो वासनाओं की तरफ भागता है वो मुख्य नहीं है, बल्कि जो मन ही वासनाओं की तरफ भगाता है। और जब मन से वासनाएं शांत हो जाती हैं तो वही किससे जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा को देख लेता है, वही आत्मा के दर्शन कराता है। मन ही उधर ले जाता है बाहर की ओर, मन ही भीतर की ओर ले जाता है। अंतर सिर्फ इससे पड़ता है कि आपने अपने मन की वासनाओं के अंतर्गत जीना शुरू कर दिया है या आप अपने मन की अंदर की वासनाओं को जीना छोड़ करके जी रहे हैं। अगर वासनाओं को जीना छोड़ करके जी रहे हैं तो निश्चित ही एक दिन आपको आत्म के दर्शन हो जाएंगे। ज्ञानमय कोश होता है मनोमय कोश के बगल में, ठीक है, उसके भीतर ज्ञानमय कोश होता है, ज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश होता है। और जब वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो ये मनोमय कोश एक दर्पण की तरह होता है, जिसपे शीशे की तरह होता है, जिसपे धूल पड़ी है वासनाओं की। जैसे ही ये धूल साफ हुई तो शीशे के नीचे जो कुछ है ज्ञानमय कोश है वो दिखेगा, उसके नीचे जो कोश है प्रभु आनंदमय कोश वो दिखेगा। ठीक है। लेकिन मनोमय कोश ज्ञानमय कोश में अटक गया तो वो ज्ञान के अहंकार में फंस जाएगा। लेकिन ज्ञानमय कोश को भी छोड़ करके जब वो सीधे अब परमात्मा को देखेगा कि जो कुछ है वो उसी एक ज्योति से है जिसे आत्मा कहते हैं, उसी एक चेतना की वजह से जिसे आत्मा कहते हैं, वही सब कुछ है, अन्यथा ये सब बेकार है। तो वो क्या हो जाएगा, आत्मज्ञानी हो जाएगा। और उसी आत्मज्ञानी को क्या कहा गया है, भाग्यशाली कहा गया है। और वो आत्मज्ञान कैसे हुआ, जनक को आत्मज्ञान कैसे हुआ, गुरु की कृपा से। तो भाग्यशाली कौन हुआ, जिसे आत्मज्ञान हो गया, या ये कह लीजिए जिसे सद्गुरु मिल गया। ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, यह सब अनित्य है। ये पूरा का पूरा संसार अनित्य, मतलब यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। तीनों तापों से दूषित। तीन ताप कौन कौन से हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक का मतलब होता है शरीर को मिलने वाले कष्ट। दैविक का मतलब होता है कि आपने कुछ कर्म किए थे, उन कर्मों के बदले कुछ फल मिल रहे हैं, जो दैवीय तत्वों के द्वारा निर्धारित सृष्टि है कि भाई जो कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये दैवीय तत्वों द्वारा निर्धारित क्रियाविधि है, उसके अंतर्गत ही आपको अच्छे और बुरे फल मिलते हैं। जैसे आपने वासनायुक्त कर्म किए तो पूरे हो गए तो सुख मिला, नहीं पूरे हुए तो आपको दुख मिला। तो ये जो सुख दुख मिलते हैं दैविक हैं, जो कि दैवीय कृपा से मिलते हैं। सुख और दुख दैवीय कृपा से सुख तब मिलेगा, आपने कर्म कर दिया लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, तो फल प्रकृति के नियम के अनुसार मिलेगा। तो प्रकृति के जो तत्व इस चीज़ के लिए निर्धारित किए गए हैं कि कौन सा फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मतलब ये कि प्रकृति अपने नियम के अनुसार काम करती है। ये इसकी मर्जी से नहीं है, प्रकृति का एक रूल है, इसका रूल कभी किसी के लिए नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई प्रकृति में बैठ के कोई देवता सोच रहा है कि हाँ अच्छा ये अच्छा लग रहा है इसका फल दे दे, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कर्म है वैसा फल है। जो कुछ अपने मन में वासनाएं आपने पाल रखी हैं उसके अंतर्गत जो भी सुख और दुख आपको मिलेगा, जो कुछ भी इस नेचर के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस नेचर में हर किसी की योजनाएं, हर किसी की इच्छाएं, हर किसी की आकांक्षाएं घूम रही हैं तरंगों के माध्यम से। तरंगों के माध्यम से मतलब मन की वासनाओं के माध्यम से तरंग बन करके घूम रही हैं। लेकिन हर किसी की पूरी कैसे हो, ये जो नॉर्मलाइज फॉर्म होगा, यानी सबकी वासनाएं घूम रही हैं, लेकिन पूरा किसका होगा, पूरा किसकी होगी किसकी नहीं होगी, किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि प्रकृति ने क्या तय कर रखा है, प्रकृति का नियम क्या है। जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो कि टैक्स चोरी कर रहे थे, अपने घर में पैसे इकट्ठे कर रहे थे, ज़मीन में पैसे गाड़ रखे थे, कहीं छुपा रखे थे पैसे, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। अचानक से देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, ये कह दिया कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे थे हमने तो बचा रखा है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, सुखी हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम छुपा रखे हैं, टैक्स भी बचा लिए, पैसा बढ़िया रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ ऐसे थे जो कमा नहीं रहे थे, कमा रहे थे लेकिन ईमानदारी से टैक्स दे रहे थे, और जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि यार कमाते हैं इतना टैक्स चला जाता है, कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, बहुत कुछ टैक्स में चला जा रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि टैक्स देना है तो दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन नोट बंद हुए उस दिन जो अपने पैसे को लेकर के फूले नहीं समा रहे थे कि हमने तो छुपा लिया है, वो अब परेशान होकर घूम रहे थे। कहीं नोटों के बंडल जला रहे हैं, कहीं कुछ जला रहे हैं। तो किसकी इच्छा पूरी हुई? ये डिपेंड किस पे किया कि नियम क्या है, किस नियम के अंतर्गत ये सृष्टि चलाई जा रही है। उसी नियम के अंतर्गत आपको सुख और दुख मिलेंगे। इसलिए आपके अपनी वासनाओं के अनुसार सुख और दुख नहीं मिल सकते। वो मतलब कर्म फल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आ सकते। जो प्रकृति की योजना है, जो प्रकृति का नियम है, जिस तरीके से ये काम करती है लगातार, उसी के अंतर्गत ये फल मिलेंगे। आप अगर चाहें कि घड़ी की सुइयाँ 2 घंटे नहीं 1 घंटे बाद ही, अगर अभी 2 बज रहे हैं तो 1 घंटे बाद ही 4 बजा दें, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एक मशीनरी है, उसमें खांचे लगे हुए हैं, वो खांचे अपनी गति से चल रहे हैं। आपके चाहने से वो गति बदल नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो उन खांचों का नियम है, वो उसकी मशीनरी है। वैसे ही इस प्रकृति की एक मशीनरी है, और इस मशीनरी के अंतर्गत ही वो कर्म के फल आते हैं। यानी प्रकृति ने जिस तरह से चीज़ें तय कर रखी हैं कि किस कर्म के लिए किस तरह का फल आएगा, और कई कर्म अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कैसे उनको नॉर्मलाइज करना है, उसको सोचना ही नहीं है। देयर इज़ अ मशीनरी इस प्रकृति की भी। उस मशीनरी के अंतर्गत ही आपको आपके कर्मों के फल मिलते हैं। ठीक है? अगर संसार में धर्म की स्थापना होनी है और आप अधर्म के मार्ग पर हैं, या फिर आप चुप रहते हैं, तो आपका भी विनाश होगा। आपको भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी जब अधर्म हो रहा था तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आज अधर्म इतना बढ़ गया कि इसकी सफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। और आज आप ये सोच रहे हो किधर खड़े हों, अगर युद्ध होगा तो भी हमें नुकसान होगा, नहीं होगा तब तो हमें नुकसान हो ही रहा था, लोग हमें परेशान कर ही रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रकृति के नियम के अनुसार होती हैं। ठीक है? प्रकृति का नियम है कि जब सतरज और तम तीनों गुणों का संतुलन बिगड़ जाएगा तो इन तीनों गुणों के संतुलन के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। चाहे अवतार होगा, चाहे अपने आप ये प्रकृति, परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति अपने आप ही इन चीज़ों को करेगी। तो जैसे भी करेगी वो आपको परेशानी देगी। अगर आपने सही काम किए होंगे तो आप शांत रहोगे। अगर आपका स्वभाव शांत रहने का है, परमात्मा में विश्वास करने का है, तो आप पहले भी शांत रहोगे, अब भी शांत रहोगे। जो जिम्मेदारी आपके हिस्से आएगी वो आप करोगे। तो इस तरीके से ये सब काम होते हैं। तो ये प्रकृति, इस प्रकृति में सब कुछ अनित्य है। यह तीनों तापों से, यानी दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक हमने समझ लिया, ठीक है? दैविक हमने समझ लिया, ठीक है? दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 जो है कष्ट होते हैं। आधि दैहिक, आधि दैविक, आदि भौतिक। तो 3 तरह के होते हैं। तो तीनों तापों से ये दूषित है। जितने तरह के कष्ट हो सकते हैं, जितने तत्वों से हमें कष्ट मिल सकते हैं, वो 3 प्रकार के हैं। सत, रज और तम, 3 तरीके के गुण हैं। उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि तीनों प्रकार के जो, उसी प्रकार से 3 प्रकार के ताप यानी कष्ट भी होते हैं। ठीक है? दैहिक, दैविक, भौतिक। ठीक है? इस तरह से होती हैं। सारहीन है। सारहीन मतलब कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका कोई सारांश नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ सार नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि वासनाओं के अंतर्गत जब भी आदमी जीता है तो वो अपने मन में, मनोमय कोष में वासनाएं इकट्ठी करता है। उन वासनाओं के अंतर्गत उसको नया जन्म मिलता है। फिर नया जन्म लेके वही उसी तरीके से माँ बाप, भाई बहन, शत्रु, मित्र मिलते हैं, और अंत में फिर मर के जैसी वासनाएं फिर इकट्ठा करके गया फिर हो जाता है। तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ये इसका कोई सार नहीं निकलता। जिस मशीन में या जिस पानी के बर्तन में आप अपनी सब्जियां धोते हैं, सिर्फ सब्जियां धो रहे हैं आप, लेकिन उस पानी में धोते समय जो निकल रहा है उसका कोई सार नहीं है, क्योंकि उससे सब्जी नहीं बनेगी, वो सिर्फ सब्जी के धोने का काम हो रहा है। उसी तरीके से हमारी आत्मा के धोने का काम, हमारी जीवात्मा को धुलने का काम इस अपरा में होना है। तो वो धुलते समय इसका कोई सार नहीं है, धुलने का कोई सार नहीं, उससे सब्जी नहीं बनेगी। सब्जी कैसे बनेगी, या वास्तविक जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त होगा, करना नहीं है, प्राप्त होगा, आपको स्वयं प्राप्त होगा जब आप अपने मन को वासनाओं से मुक्त कर लेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारहीन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। अपनी वासनाओं में जो व्यक्ति जी रहा है वो बार बार एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग जन्मों में रिपीट करता रहता है, और अंत में कहीं नहीं पहुंचता। इस लोक में तो कहीं नहीं पहुंचता, यहाँ पे सिर्फ पैदा होता है और मरता है, इसलिए ये सारहीन है, ये कहीं पहुंचाता नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर लेते हो तब वो वास्तविक लोक में आपको पहुंचाता है, जहाँ वास्तविक शांति है, जहाँ परम शांति है। यही
यहाँ पे समझाया जा रहा है कि ये सारहीन है, ये निंदित है। निंदित क्यों है? क्योंकि वासनाओं में निंदित क्या चीज़ है? हर वो चीज़ निंदित है जो आत्मज्ञान से आपको दूर करे। सिंपल सी परिभाषा है, जो आपको आत्मज्ञान से दूर करे वो निंदित है, और जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाए, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्रशंसनीय हैं। और बाकी इसके अलावा जो कुछ आपको आत्मज्ञान से दूर ले जाए वो निंदित है, हेय है। हेय है मतलब छोड़ देने लायक है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ऐसा निश्चित रूप से जान जाता है, इन चीज़ों को जान जाता है, क्योंकि ये भगवद गीता में हमने समझा कि ये अपरा प्रकृति, ये कुछ नहीं है, 24 तत्वों का रिएक्शन मात्र है। आप ये नहीं हो जो अपरा प्रकृति में आप करते हो। अपरा प्रकृति में जो शरीर है ये आप नहीं हो। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवात्मा के भीतर जो चेतना है, वो चेतना की वजह से ही ये पूरा का पूरा जो कोश है, ये 5 के 5 कोश उसी जीवात्मा की उसी आत्मा की वजह से, जिसे चेतना कहते हैं, उसी चेतना की वजह से ही चलता है, अदरवाइज़ ये नहीं चलता। इसलिए मुख्य स्वरूप क्या है? आत्मा है। मुख्य चीज़ आत्मा है, तो तुम आत्मा ही हो। उसी चेतना की वजह से तुम महसूस कर रहे हो कि तुम जीवित हो। तो वो जो जीवित आत्मा है, जिसकी वजह से ये इंद्रियां बोल रही हैं, ये हाथ काम कर रहे हैं, वो असल में चेतना ही तो है। अगर वो चेतना निकल जाए तो ये बेकार है। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि वो ना हो तो ये शरीर चलेगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है उसे ही शांति प्राप्त होती है, इन सब चीज़ों को जान करके कि ये संसार अनित्य है, ये संसार तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित हो जाने पर ही शांति प्राप्त होती है। अब चौथे में श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह कौन सा काल है, ऐसा कभी कोई समय ही नहीं रहा जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। यानी जिसमें मनुष्य को, कौन से मनुष्य को? जो वासनाओं में जीता है, साधारण मनुष्य जो वासनाओं में जीता है, जो वासनाओं को जीना ही, अपने मन के गुलाम रहकर जीना ही जो व्यक्ति सब कुछ समझता है, उस व्यक्ति को द्वंद्व होते ही होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने वासनाओं के अंदर न जिया हो और उसे द्वंद्व ना हुआ हो। तो ऐसा कौन सा काल है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व ना हुआ हो? यानी ऐसा कोई काल ही नहीं है जिसमें मनुष्य द्वंद्व से रहित हो। यानी द्वंद्व तो होगा ही होगा। जब तक इस संसार में हो आप, तब तक इस संसार में द्वंद्व देखोगे, अच्छाई और बुराई दोनों देखोगे। भगवान कृष्ण ने भी जब गीता में कहा तो ये कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ। अधर्म के विनाश की बात नहीं है, दुष्टों के विनाश की बात है। दुष्टों का विनाश होते ही अधर्म अपने आप, जब दुष्टों का विनाश हो जाता है तो अधर्म क्या होता है? अपने आप नीचे आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि जब दुष्टों का विनाश हो जाता है और जो धर्म को मानने वाले बचते हैं, तो जब ये लोग, धर्म को मानने वाले लोग, जब संसार को आगे बढ़ाते हैं, जब इनके बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चे जब पहले जो मर चुके हैं, युद्ध में मारे जा चुके हैं, जब वो इस नए संसार में आते हैं जिसमें अधर्म का कोई स्थान नहीं है, अधर्म कम से कम है, जहाँ पे अधर्म को सजा मिलती है, धर्म ऊपर है, वहाँ पर ये जन्म लेते हैं। तो इन्हें क्या पता चलता है? इन्हें धर्म के रास्ते पे चलने का मौका मिलता है। इन्हें मौके कम मिलते हैं अधर्म की तरफ जाने के। इस वजह से क्या होता है कि जो अधर्मी होता है उसको मार देने पर वो जब सजा पा जाता है, तो जब अगले जीवन में आता है तो उस संसार में जन्म लेता है जहाँ पे अब धर्म है, जहाँ पे अब केवल धर्म का वर्चस्व है। पूरी तरह से धर्म खत्म नहीं हो सकता, पूरी तरह से अधर्म खत्म नहीं हो सकता। इनका बैलेंस बनाया जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए। ये सज्जन पुरुषों की रक्षा और दुष्टों के विनाश की बात है। अधर्म के विनाश और धर्म की पूरी तरह से स्थापना, यानी पूरा पूरा धर्म रह जाएगा, पूरा पूरा अधर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। भगवद गीता के इस श्लोक को अगर आपने गलत तरीके से समझा है तो एक बार जाकर के फिर देखें, फिर समझें। ठीक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, दो ही बातें बोली हैं कि एक तो धर्म जब घटता है और अधर्म जब बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो दुष्ट हैं उनको नष्ट करने के लिए और जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें बचाने के लिए। धर्म और अधर्म ये दो तत्व, ये तत्वों से बने हुए हैं, इन वासनाओं से जनित हैं धर्म और अधर्म के विचार। तो उनकी बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो तो हमेशा रहेंगे। वो केवल और केवल इसको संतुलित करने की बात कह रहे हैं कि अधर्मी को मार करके धर्म के रास्ते पे चलने वाले को बचा करके आगे आने वाले समय में धर्म के मानने वाले लोगों के हाथ में संसार की बागडोर दे करके अपने आप धर्म को संतुलित करने का काम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार अगर धर्म को मानने वाले लोगों के हाथ में आपने बागडोर दे दी तो वो संसार को धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर बहुत समय के बाद भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फिर बहुत समय के बाद जब लोग दुष्ट हो जाएंगे, बदमाश हो जाएंगे, फिर से एक समय आवश्यकता पड़ेगी, फिर से अधर्म हावी होगा, तो फिर यही संतुलन बनाया जाएगा। तो ये जो द्वंद्व की बात की जा रही है, यही बताई जा रही है कि ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व ना हो, यानी सुख दुख का, धर्म अधर्म का अनुभव ना हो। बिना धर्म के अधर्म की वैल्यू नहीं है, बिना सुख के दुख की वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये संसार जो है चलता रहता है, द्वंद्व के अंतर्गत ही चलता रहता है। ठीक है। और जो अपने आप को इन द्वंद्वों से मुक्त कर लेता है वो शांत हो जाता है,
किसकी तरह हो जाता है? परमात्मा के स्वभाव वाला हो जाता है, जो शांत है, सारी घटनाओं को देखते हुए भी शांत है। वो जानता है कि ये सब केवल और केवल खेल है, ये चल रहा है प्रकृति के नियमों के अनुसार, और उसका क्या रोल है, वो जिस रूप में आ गया उस रूप में उसका क्या रोल है, वो अपना काम करता रहता है। तो उनकी उपेक्षा करके, इन द्वंद्वों की यानी इन सुख दुखों की, धर्म अधर्म की, हर चीज़ की उपेक्षा करके, यानी धर्म को स्वीकार कर रहे हो तो अधर्म को भी स्वीकार करो, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है। हर अच्छी और बुरी चीज़ को स्वीकार करके चलना पड़ता है कि ये अधर्म है, ये धर्म है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर कहीं अधर्म है तो हमें धर्म की स्थापना नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर कोई किसी को मार रहा है, बेकसूर को, किसी छोटे बच्चे को कोई मारे चला जा रहा है, कोई ताकतवर आदमी उसकी आंखें फोड़ रहा है, उसे चाकू मार रहा है, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम चुप बैठ के देखें या कोई उपाय सोचें कि उसको कैसे बचाया जाए? ठीक है, किसी स्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम ये उपाय सोचें, ये हमारा कर्तव्य है कि उसे कैसे बचाया जाए। ठीक है, बाकी तुम धर्म को स्थापित कर दोगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। धर्म को स्थापित करना, अधर्म को नीचे गिराना, ये प्रकृति के जो प्रभु हैं, जो परमात्मा है, जिसने ये प्रकृति बनाई है, उन्हीं के बस का है। वो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि धर्म और अधर्म दोनों के तत्व जो होते हैं, उन तत्वों का संतुलन, इन्हीं तत्वों के अंतर्गत, प्रकृति के तत्वों के अंतर्गत ही ये धर्म और अधर्म चलते हैं। कुछ नहीं है। सतोगुण में रहने वाला धर्म के रास्ते पे चल रहा होता है, वो अपने कर्म कर रहा होता है। तमोगुण में रहने वाला अधर्म कर रहा होता है। तो ये संतुलन बनाना पड़ता है, सत रज और तम का बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए ही अवतार होते हैं, या फिर प्रकृति में ऐसी घटनाएं होती हैं, समय समय पर संयोग से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि अपने आप कहीं पर अगर कोई चीज़ बहुत ऊपर उठ रही थी, किसी का अन्याय, तो उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ संसार में ऐसी घटना हो जाती है कि वो उसको नीचे कर देती है और फिर से एक संतुलन सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना देती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये द्वंद्व हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति में बनाए ही गए हैं, ये परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसलिए ना तो इनसे घृणा करो, ना इनसे प्रेम करो, ना धर्म से प्रेम करो, ना अधर्म से घृणा करो। केवल अपने कर्तव्य को जानो, अपने कर्तव्य को जान करके कर्म करते रहना और उपाय करना ही धर्म है। धर्म के रास्ते पर चलने का सिर्फ एक मतलब होता है कि आप अपने कर्तव्य को जानते हैं और उस कर्तव्य को बिना लाभ हानि के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी कष्ट के आप उसे करते हैं। बिना कुछ सोचे कि हाँ मुझे कष्ट होगा या मुझे फ़ायदा होगा या मुझे नुकसान होगा, इन सब चीज़ों को सोचे बिना जब आप करते हैं तो इसी को धर्म कहा जाता है। ठीक है, कर्म के रूप में धर्म यही है। ठीक है, बाकी वास्तविक धर्म, आखिरी धर्म यही है कि आप आत्मज्ञान की तरफ जाएं, और कर्मयोग भी आत्मज्ञान की तरफ जाने का ही एक रास्ता है। इसलिए अपने कर्तव्यों को जानते हुए अपने आप को एक आत्मा के रूप में जानने की तरफ चलना, यही वास्तविक धर्म है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर असल में धर्म और अधर्म दोनों चीज़ों से परे है आत्मज्ञान। अपने आप को जानना, वो परमात्मा, ये इन सब चीज़ों से परे है। तभी आपने देखा होगा कि जो भगवत गीता है उसमें एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ। यानी जितने भी धर्म हैं, धर्म के विचार को ही त्याग दो, धर्म को भी त्याग दो। जो धर्म के विचार हैं तुम्हारे मन में कि कौन सा धर्म बेहतर है, मेरा क्या धर्म है, इस विचार को भी त्याग दो। बस एक मेरी शरण में यानी परमात्मा की शरण में आ जाओ, यानी अपने आप को आत्म के रूप में जान जाओ। यही तुम्हारा वास्तविक सत्य है, यही सत्य है और यही तुम्हें करना है। ठीक है, तो इसीलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि उन सब की उपेक्षा करो, सुख दुख हार लाभ हानि सबकी, हार जीत सबकी उपेक्षा करो। जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतोष करते हुए रहो। संतोष करने का मतलब बहुत लोग गलत निकालते हैं। संतोष करने का कुछ लोग मतलब निकालते हैं कि अच्छा काम छोड़ दें, आराम से सो जाएं। ये बेवकूफ़ों की परिभाषा है। ये केवल और केवल सनातन धर्म को नीचा दिखाने की उनकी स्टाइल होती है और कुछ नहीं होता। संतोष करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, अब आराम से सोएं। नहीं, संतोष करने का मतलब ये होता है कि जो कुछ आज की परिस्थिति में आपके पास है, आप उसमें खुश रहें, आगे का प्रयास करें, आगे आपका जो कर्तव्य बनता है उसके प्रयास करें। जैसे आप ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें मुझे मिल नहीं रही, फल मुझे नहीं मिल रहा। ये नहीं सोचना है। एक समोसे वाला है, एक किराने वाला है, दो किराने वाले हैं। एक किराने वाला अच्छा चल गया उसका बिज़नेस, दूसरे किराने वाले के पास भी वही सामान होते हैं, उसका बिज़नेस नहीं चल रहा। अब वो ये सोच रहा है कि भगवान मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, वो तो 420 भी कर देता है, कई बार ख़राब माल भी बेच देता है, एक्सपायर माल के ऊपर जो है टेप चिपका करके बेच देता है। मैं तो ईमानदारी से करता हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो धैर्य भी रखिए, ये बात कही जाती है। आप धैर्य भी रखिए, इसी धैर्य को रखना कि नहीं कोई नहीं, तुम ईमानदारी से केवल अपना काम करो। इस ईमानदारी से किए हुए काम में तुमको जितना मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि बस हाँ आप बैठ जाओ, आज से दुकान बंद कर दो। ये कुछ बेवकूफ़ों की परिभाषा होती है।
ये वामपंथियों की अक्सर परिभाषा होती है। वो ऐसा दे करके ना, वो बेवकूफ़ाना हरकतें करके, जैसे लगता है जैसे कि कुछ जानते ही नहीं है, गधे हैं जैसे, वो ऐसी हरकतें किया करते हैं। तो उनकी बातें मत सुनिए। जो संतोष का मतलब होता है वो ये होता है कि आज की अपनी स्थिति में संतुष्ट रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अल्टो है, पड़ोसी अगर बड़ी कार ले आया तो जाके उसकी कार में आग लगा दूं। ये नहीं करना है। आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहिए। इसके आगे बढ़ने के लिए प्रयास भी नहीं करने हैं, आप केवल अपना काम करते रहिए। कल को अपने आप ये चीज़ें आपके पास आएंगी। कल को आप अपने आप इतने समृद्ध और वो होंगे कि इन चीज़ों को, महंगी से महंगी चीज़ खरीद करके भी आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। महंगी से महंगी गाड़ी खरीद करके भी आप उसे सिर्फ इस्तेमाल का साधन समझेंगे। ये नहीं समझेंगे कि आहा मैंने क्या खरीद लिया, वाह मैं तो बड़ी गाड़ी वाला हो गया, चलो सबसे मिल के आता हूँ, जिसके पास छोटी गाड़ियाँ हैं ना उन सबसे मिल के आता हूँ। ये नहीं करोगे आप, ठीक है। तो कौन कितने ज़्यादा कमा रहा है पैसे, कौन कितना ले रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसके मन में वासना है, किसके मन में द्वेष है, किसके मन में कंपटीशन की भावना है, किसके मन में संतोष नहीं है, किसके मन में जरा सी उन्नति पा करके पागलपन छा जाने वाली प्रवृत्ति है, इन सब चीज़ों से दूर रहना मुख्य है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से दूर रहना, यही संतोष है, ठीक है। संतोष का मतलब है कि ज़्यादा मिल गया तो भी मत सोचो कि ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया तो ही मत सोचो कि कम मिल गया, सोचो ही मत। जो कुछ आ रहा है अपना कर्म करते रहो, अपने आप चीज़ें जो आ रही हैं उसके अनुसार जो तुम्हें सही लगता है कि नहीं अब ये इसके बजाय ये ले लेना चाहिए, आप ले लो। लेकिन उसको लेके घूमने नहीं निकलो कि हाँ भाई बड़ी वाली गाड़ी ले आए हैं, आज पहले अल्टो थी अब ले आए हैं फॉर्च्यूनर, अब जिसके इसके घर में जो है नैनो खड़ी है और जिसके इसके घर में i10 खड़ी है, चलते हैं उसको सुनाते हैं, दिखा के आते हैं कि देखो ये हमारी गाड़ी आ गई, तुम भी बदल लो यार, ऐसे करके बातें करके आते हैं। ये प्रवृत्ति जो होती है ये संतोष न रखने वाले व्यक्ति की होती है। संतोष रखने का अर्थ अलग होता है। संतोष रखने का अर्थ सारे काम छोड़ करके ताला लगा के सो जाना नहीं होता। ये वामपंथी गधों की परिभाषा है, इस परिभाषा से दूर रहें। उनका उद्देश्य केवल एक है कि किसी तरीके से सनातन धर्म को नीचे गिराया जाए। क्यों? क्योंकि ये धर्म उनके लंपट जीवन में क्या बनता है, बाधा बनता है। वो कहते हैं हम तो बिना शादी के कहीं भी रह लेंगे, ठीक है, कुत्ते कुत्तियों की तरह जीवन जी लेंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें सोचने वाले लोग कभी इन शास्त्रों के अर्थों को समझ भी नहीं सकते, और इन चीज़ों को समझने के बाद भी वो इन चीज़ों को जान नहीं सकते, समझ ही नहीं पाएंगे इसका भाव। पहले तो वो समझना ही नहीं चाहेंगे, अगर उन्हें समझ में आ भी रहा होगा तो भी वो नहीं करना चाहेंगे। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इन सभी द्वंद्वों से दूर होकर के जो काम करता है वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, और इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके जो भी कर्म करता है वो संतोष रखने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि क्या? सिद्धि का मतलब सिर्फ आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही सिद्धि है। यही वास्तविक और अंतिम सिद्धि है कि अपने आप को आत्मा के रूप में आप जान गए और परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए। यही वास्तविक और अंतिम सिद्धि है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 4 श्लोक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाकी के 4 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।